हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर फोकस इंग्लिश क्लास 4 से चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अराकनी। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। In olden times, there lived in Greece a maiden by the name of Arachne। बताया गया है कि पुराने जमाने में ग्रीस में एक मेडन, एक जवान महिला रहा करती थी जिसका नाम था अराकनी। सी वॉज यंग एंड प्रिटी। वो जवान थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। सी वॉज प्राउड ऑफ हर स्किल इन वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी। और उस महिला के पास दो हुनर थे, एक कढ़ाई करने का और दूसरा बुनाई करने का। और इन दोनों हुनर को लेकर वो बहुत ही ज्यादा घमंड करती थी। She had gained such skill in these arts that the nymphs would leave their groups and fountains to come and gaze at her work। और इस महिला ने इन दोनों कलाओं में इस प्रकार के हुनर हासिल किए थे कि अप्सराएं जो होती हैं, जो वनों की रानियां, जो वनों की देवियां होती हैं, वो अपने वनों को छोड़कर, अपने फव्वारों को छोड़कर इसके काम को देखने के लिए, इसके काम को निहारने के लिए आया करती थी। Not only was Arachne's walk beautiful, but it was also delightful to watch her at her work। अब न सिर्फ अराकनी का काम ही खूबसूरत था, बल्कि उसे काम करते हुए देखना भी बहुत ही ज्यादा मजेदार और आनंददायक था। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अराकनी वो कौन कौन से काम करती थी जिनको करते हुए देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता था। It was a pleasure to watch her form the crude wool into rolls। अब उसे कच्चे ऊन से ऊन के गोले बनाते हुए देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार था। Separate it with her fingers till it looked like soft clouds। और ये देखना बहुत ही मजेदार था कि कैसे अराकनी सभी ऊनों को अपनी उंगलियों से तब तक अलग करती रहती थी जब तक कि वो सारे के सारे ऊन सॉफ्ट क्लाउड के जैसे बादल की तरह न दिखने लगते थे। ट्विस्ट द स्पिंडल एंड एम्ब्रॉयडर विद हर निडल। और वो कैसे अपने स्पिंडल को घुमाती थी और उससे ऊन के धागे बनाती थी। और वो अपने निडल, अपने सुई से कैसे कपड़ों के ऊपर कढ़ाई किया करती थी। इन सभी चीजों को देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार था। वन वुड हैव थॉट एथीन द गॉडेस ऑफ वीविंग एंड स्पिनिंग हैड टॉट हर। और कोई भी इंसान जब अराकनी को काम करते हुए देखता था तो उसे यही लगता था कि कढ़ाई और बुनाई की देवी, जिनका नाम एथीन है, उन्होंने खुद ये सारे हुनर अराकनी को सिखाया होगा। बट अराकनी डिड नॉट विश टू बी थॉट ऑफ एज अ प्यूपिल ऑफ द गॉडेस। लेकिन अराकनी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसे देवी का शिष्य समझा जाए। सी बोस्टेड दैट नो वन कुड इक्वल हर इन हर वर्क। अब ये जो महिला है अराकनी, ये बहुत ही ज्यादा घमंडी है और ये बहुत ही डंके के चोट पे काफी घमंड के साथ कहती है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसके काम में उसकी बराबरी कर सके। सी सेड लेट अथीन compete with me। वो कहती थी कि भले ही अथीन कढ़ाई और बुनाई की देवी है, लेकिन अगर वो चाहे तो मुझसे कढ़ाई और बुनाई में एक मुकाबला कर सकती है। आई एम नॉट अफ्रेड टू मैच माई स्किल विद हर्स। और मुझे अपने हुनर को उसके साथ आजमाने में जरा सा भी डर नहीं है। Arachne boasted so often and so loudly that the goddess was displeased। अब अराकनी ने अपनी तारीफ इतनी ज्यादा और इतनी जोरदार तरीके से की थी, गॉडेस जो है वो नाराज हो गई थी, देवी जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। सो सी लेफ्ट माउंट ओलिम्पस एंड केम डाउन टू अर्थ टू पनिश हर। और इस तरह से एथीन, जो कि कढ़ाई और बुनाई की देवी है, वो गुस्सा हो जाती है और वो अपने घर माउंट ओलिम्पस को छोड़ करके धरती पे आती है ताकि वो अराकनी को पनिश कर सके, उसे दंड दे सके। शी टुक द गाइज ऑफ एन ओल्ड वुमन एंड केम टू अराकनीज होम। और देवी जो है, एथीन जो है, वो एक बूढ़ी महिला का भेष धारण करती है और वो अराकनी के घर चली आती है। सी एंटर्ड, सीटेड हरसेल्फ एंड बिगेन टू टॉक टू अराकनी। वो आती है, अराकनी के घर में एंटर करती है, वो खुद से किसी एक सीट पर जाकर बैठ जाती है और अराकनी से बातें करने लगती है। द मेडन सून बिगैन टू बोस्ट ऑफ हर स्किल एंड ऑफ हर विश टू हैव अ टेस्ट विद द गॉडेस। अब जैसे ही देवी
जो कि एक बुढ़िया के भेष में थी, वो अराकनी के साथ बैठकर बातें करती है। तुरंत ही अराकनी अपने हुनर के बारे में बोलने लगती है, अपने हुनर की तारीफ करने लगती है और ये भी बताती है कि वो कैसे देवी के साथ एक मुकाबला करना चाहती थी। Athene advised her to compete with her fellow mortals but not to challenge a goddess. एथीन जो कि एक बुढ़िया के भेष में थी, जो कि खुद कढ़ाई और बुनाई की देवी थी, वो अराकनी को एडवाइस करती है, वो अराकनी को सुझाव देती है, उसे समझाती है कि अरे, अगर तुम्हें मुकाबला करना है, अगर तुम्हें कंपटीशन करना है, तो तुम अपने फेलो मॉर्टल्स, तुम अपने जैसे इंसानों के साथ कंपटीशन करो। तुम्हें किसी देवी या देवता को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी कंपटीशन के लिए किसी देवी को ललकारने की जरूरत नहीं है। फिर आगे वो कहती है, आई हैव हैड मच एक्सपीरियंस, देख सकती हो कि मैं एक बूढ़ी इंसान हूँ और मेरे पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत ही ज्यादा अनुभवी हूँ। फिर आगे वो क्या कहती है, एंड आई होप यू विल नॉट डिस्पाइज माई काउंसिल, और मुझे यकीन है कि मैं जो तुम्हें सुझाव दे रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसको तुम नजरअंदाज नहीं करोगी। I also advise you, she continued, to ask forgiveness for what you have said. और मैं तुम्हें ये भी सुझाव देती हूँ कि तुमने कढ़ाई और बुनाई की देवी अथीन के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसके लिए तुम उनसे माफी मांग लो। अथीन इज काइंड एंड परहैप्स विल फॉरगिव यू, क्योंकि अथीन जो है, जो देवी है, वो बहुत ही ज्यादा काइंड है, वो बहुत ही ज्यादा दयालु है और वो तुम्हें माफ कर देंगी। तो आप समझ सकते हैं कि अथीन खुद एक बुढ़िया के भेष में है और वो बताती है अराकनी को कि तुम अगर ऐसा करोगे तो देवी तुम्हें माफ कर देगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या अराकनी माफी मांगेगी। अराकनी लुक्ड एट द ओल्ड वुमन, टॉस्ड हर हेड एंड सेड, अराकनी उस बूढ़ी महिला की तरफ देखती है, अपने सिर को हिलाती है और कहती है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द गॉडेस, अरे मुझे किसी भी देवी से डर नहीं लगता। लेट हर ट्राई हर स्किल विद मी इफ सी विल, और यदि वो चाहती है तो कहो उससे वो आकर मेरे हुनर का मुकाबला करे। I will accept your challenge, said Athene and she dropped her guys. अब ये जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अब देवी जो है वो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, और वो अब अपने असल रूप में आ जाती है। बुढ़िया का रूप जो उन्होंने धारण किया था उसको वो छोड़ देती है। The nymphs bent low when they saw Athene and all the bystanders bowed their heads. अब जितनी भी अप्सराएं होती हैं, जितने भी वन की वहां पे देवियां होती हैं, वो जैसे ही अथीन को देखती हैं, जैसे ही देवी को देखती हैं, सभी सम्मान में झुक जाती हैं और जितने भी वहां पे दर्शक थे, बाई स्टैंडर्ड्स थे, वे सभी देवी के सम्मान में अपने सिर को झुका लेते हैं। बट अराकनी पेड नो रेवरेंस, लेकिन अराकनी जो है वो देवी को जरा सा भी इज्जत नहीं देती है। अ सडन कलर केम टू हर फेस, लेकिन अचानक से अराकनी का चेहरा जो है वो सफेद पड़ जाता है, उसका कलर जो है, उसके चेहरे का कलर जो है वो बदल जाता है। देन सी ग्रू पेल, उसका चेहरा जो है वो सफेद पड़ जाता है। बट सी स्टूड बाय हर बोस्टफुल वर्ड्स, लेकिन अभी भी वो अपनी तारीफ कर ही रही होती है, अभी भी उसका घमंड जो है वो कम नहीं हुआ होता है। Arachne and Athene both set up their looms and attached the wave to the beam. अब दोनों की दोनों महिलाएं, अराकनी और अथीन, अपने अपने लूम्स, लूम्स किसे कहते हैं, कपड़े बुनने की मशीन को, उसको सेट करते हैं। दे पास द स्लेंडर शटल्स इन एंड आउट अमंग द थ्रेड्स। अब दोनों की दोनों महिलाएं कंपटीशन के लिए, बुनाई के लिए तैयार हो जाती हैं और अपने पतले नुकीले से निडल्स को धागों के बीच से अंदर और बाहर करके बुनाई शुरू कर देती हैं। बोथ वॉकड विद स्पीड, दोनों महिलाएं काफी तेज गति से काम करती हैं। देयर स्किलफुल हैंड्स मूव्ड रैपिडली। अब दोनों के दोनों महिलाएं बहुत ही स्किलफुल थी और दोनों के दोनों, एक तो खुद कढ़ाई और बुनाई की देवी थी और दूसरी अराकनी थी जो कि काफी हुनरमंद थी, इसलिए काफी तेज गति से उनके हाथ चल रहे थे। द एक्साइटमेंट ऑफ द कॉन्टेस्ट मेड द वर्क इजी एंड दे वर्कड इन साइलेंस। अब मुकाबले का जो एक्साइटमेंट था, मुकाबले का जो उत्साह था, उसने काम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया था और दोनों महिलाएं बड़ी ही शांति से अपना काम कर रही थी। व्हेन द फिनिशिंग टचेस वर गिवन, और जब दोनों के लगभग काम खत्म हो गए थे, वो फिनिशिंग टचेस दे रहे थे, मतलब बचे खुचे काम को पूरा कर रहे थे, ईच टर्न टू सी द अदर्स वर्क, तो दोनों महिलाएं एक दूसरे की तरफ घूमती है ताकि वो एक दूसरे के कढ़ाई और बुनाई को देख सके। एथीन कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग अराकनीज वर्क। एथीन
जब अराकनी के काम को देखती है तो वो अपने आप को अराकनी के काम की प्रशंसा करने से नहीं रोक पाती है। When Arachne looked at Athene's web, she just could not take her eyes off it and was silent. और जब अराकनी एथीन की बुनाई को, उसकी कढ़ाई को देखती है तो वो इतना खूबसूरत होता है, इतना जबरदस्त होता है कि अराकनी उससे अपनी नजरों को नहीं हटा पाती है और वो बिल्कुल शांत हो जाती है, बिल्कुल खामोश हो जाती है। She was forced to yield victory to Athene and accept her own failure. और एथीन का काम इतना जबरदस्त था कि अराकनी जो है वो हार मानने को मजबूर हो जाती है। वो जीत एथीन को दे देती है और खुद हार स्वीकार कर लेती है। सी बिटरली रिपेंटेड हर फॉली, और वो बहुत ही बुरी तरीके से पछताती है जो गलती उसने की थी। एक देवी को ललकार करके, एक देवी को चैलेंज करके जो गलती उसने की थी, उसको लेकर वो बहुत ही ज्यादा पछताती है। बट सी फेल्ट सो मच गिल्ट एंड शेम दैट सी वेंट अवे एंड हिड हरसेल्फ। लेकिन अराकनी इतना ज्यादा गिल्ट महसूस करती है, उसे अपने आप पर इतना ज्यादा शर्म आता है कि वहां से वो चली जाती है और अपने आप को छुपा लेती है। When Athene saw her sorrow, she said, जब एथीन ने देखा था कि अराकनी इतनी ज्यादा उदास हो गई है, इतनी ज्यादा दुखी है, तो फिर एथीन ने क्या कहा? You shall do the work you love in the way you are best fitted. कि सुनो, तुम वही काम करोगी जो तुम्हें करना पसंद है और बिल्कुल वैसे ही करोगी जैसा तुम करना चाहती हो। You shall be the mother of a race of weavers. कि सुनो, तुम एक ऐसे नस्ल की माँ बनोगी जो वीवर्स होंगे, जो बुनकर होंगे, तो तुम बुनकरों के नस्ल की एक माँ बनोगी। देन एथीन टच्ड अराकनी एंड चेंज्ड हर इनटू अ स्पाइडर। फिर कढ़ाई और बुनाई की देवी एथीन अराकनी को टच करती है, उसे छूती है और उसे एक मकड़ी, एक स्पाइडर में बदल देती है। ऑल हर डिसेंडेंट्स हैव बीन वीविंग एंड स्पिनिंग एवर सिंस। और तभी से अराकनी के जितनी भी डिसेंडेंट्स, उसकी जितनी भी पीढ़ियां हुई हैं, वो उसी समय से बुनाई और कताई का काम करती आ रही हैं। और यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। ये जो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट था, इसे लिया गया था ग्रीक माइथोलॉजी से। अब हम लोग उन सभी वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे जो कि इस चैप्टर में यूज किया गया है। मिडिन कहने का मतलब होगा अ यंग वुमन। प्राउड ऑफ हर स्किल मतलब प्राउड ऑफ हर एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। निम्स हम लोग स्पिरिट्स और गॉडेस ऑफ द नेचर को कहते हैं। ग्रुप्स हम लोग छोटे छोटे फॉरेस्ट को कहते हैं। स्पिंडल आप देख सकते हैं, अ वुडन रॉड यूज टू स्पिन वूल इनटू थ्रेड। तो ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स है जो कि इस चैप्टर में यूज किए गए हैं। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।